भक्त चरितांक। भक्त कवि आखा। संसार के महापुरुषों की जीवनी को यदि ध्यान से देखा जाए तो मालूम होता है कि कुछ छोटी सी घटनाओं ने उनके जीवन में महान परिवर्तन किए। अग्नि में पड़े स्वर्ण की तरह उन्होंने अंतर्निहित देवी शक्ति का अनुभव किया और विश्व में समय समय पर अनेक क्रांतियां हुई। सुर, तुलसी और कालिदास की जीवनियों को देखें तो श्रुति परंपराओं के अनुसार इन्होंने अपनी प्रियतमाओं से प्रेरणा प्राप्त की। इन्होंने संसार को वह साहित्य प्रदान किया जो कालातीत कहा जा सकता है। भक्त अखा भी इसी स्वर्ण श्रृंखला की एक लड़ी है, जिन्होंने छोटी सी सांसारिक घटना से प्रेरणा प्राप्त कर इस संसार का मोह त्याग दिया। इनका जन्म संवत 1649 के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम रहियो था। माता का बचपन में ही देहांत हो गया था। इनका विवाह बचपन में कर दिया गया था। ये 15 वर्ष की उम्र में जेतलपुर से अहमदाबाद में आकर रहने लगे थे। कहते हैं कि ये अहमदाबाद में देसाई की पोल में रहते थे। इनका पूरा नाम अखेराय था। आज भी सर चीनो भाई के डेरे के पास कुएं वाले खांचे में एक मकान पर अखानो ओरडो घर ऐसा लिखा है। गुजरात में यह तो स्वतः सिद्ध बात मानी जाती है कि अखा अहमदाबाद के शहर में रहते थे। गुजरात में प्रचलित परंपरा के अनुसार अखा सुनार का काम किया करते थे। समाज में उन पर लोगों को अटल विश्वास था। एक बार एक स्त्री ने उनके पास 300 रुपए की धरोहर रखी। कुछ समय बाद उसी स्त्री ने भक्तराज अखा से कहा कि मुझे तुम इतने रुपए की कंठमाला बना दो। अखा उससे बहन की तरह स्नेह करते थे, इसीलिए उन्होंने 100 रुपए का स्वर्ण अपनी ओर से मिलाकर एक सुंदर माला उसको बनाकर दी। परंतु उस स्त्री को यह सूझा कि अखा वृत्तिकार सुनार है, इसीलिए उसने इस माला में कुछ गड़बड़ अवश्य की होगी। वह परीक्षा के लिए उसे दूसरे सुनार के पास ले गई। उसने उसमें से एक सोने की लड़ी काट ली और उसमें उसकी कीमत कम बताई। वह स्त्री अखा के पास आकर उन्हें कोसने लगी। सरल हृदय अखा का चित्त खिन्न हो गया। मोह ने वैराग का रूप धारण किया। उसने कहा, संसार साचा नो न थी। इन्होंने वैराग की अनुभूति नगर में रहते हुए प्राप्त की, जंगल में तपस्या करते हुए नहीं। विरक्त होकर इन्होंने संसार के सब हथियार कुएं में फेंक दिए और साधु संतों की खोज में ये घर से निकल पड़े। जिस जिस रास्ते से वे निकले उन्हें ठगबाजी ही दिखाई दी। एक बार वे अपना नाम और वेश बदल कर एक मंदिर में गए। वहां उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। गोसाई जी को इन्होंने कहा कि आप पैसों वालों के ही साथी हैं, निर्धन का कौन साथी है। इस विषय पर उनकी एक साखी प्रसिद्ध है। गुरु कीधा के गोकुलनाथ घरदा बदले ने ढाली नाथ धन हरे धोको नव हरे एवो गुरु कल्याण शू करे। संत कवियों की तरह इन्होंने गुजराती साहित्य को अपूर्व देन दी। हिंदी साहित्य के आदि काल की तरह गुजरात में भी संत कवियों ने भक्ति धारा का प्रवाह चलाया। इन्होंने अपनी संस्कृति का प्रचार कविता वांग्मय द्वारा किया। नरसिंह, मीरा, प्रेमानंद, शामल तथा दयाराम आदि संत कवि सुप्रसिद्ध हैं। इनमें आखा का अपना स्थान है। इनकी कृतियों में गीता सुप्रसिद्ध है। अनुभव बिंदु इनकी दूसरी सम्मानित रचना है। इसके अतिरिक्त भी गुरु महात्म्य, गुरु गोविंद एकता, मायानु स्वरूप, भक्ति ज्ञान वैराग्यु महात्म्य, सर्वानुमत्वक भाव, प्रेम लक्षणा, जीवन मुक्त दशा, ब्रह्म वस्तु निरूपण, ब्रह्म ईश्वर जीवनी एकता,
विणतावादो नु वर्णन, षट दर्शन, चिकित्सा और सत्संग मेहता आदि 11 ग्रंथ हैं जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से सने हुए हैं। संवत 1730 में के आसपास इनका देहांत हुआ था, ऐसा माना जाता है। भक्त कवि श्री दयाराम जी। प्रसिद्ध भक्त रत्न गुजरात के महाकवि श्री दयाराम भाई का जन्म संवत 1833 के भद्रपाद शुक्ला द्वादशी वामन द्वादशी को डभोई में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभुराम भट्ट और माता का नाम महालक्ष्मी अथवा राजकौर था। माता पिता के गोलोकवासी हो जाने के कारण दयाराम भाई ननिहाल में रहते थे। दयाराम भाई के भावुक हृदय को जागृत करने वाले थे। दयाराम भाई के भावुक हृदय को जागृत करने वाले थे भगवत युक्त श्री इच्छाराम भट्ट जी के समागम से दयाराम भाई का अभियंत्रिक जीवन आश्चर्यजनक रीति से पलट गया। भट्ट जी का उपदेश जानकर दयाराम भाई ने अपना जीवन श्री कृष्ण के गुणगान में ही लगा दिया और गोस्वामी श्री वल्लभालाल जी महाराज से दीक्षा ग्रहण की। विवाह के लिए कहने पर उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि मेरा विवाह तो श्री कृष्णचंद्र के साथ हो चुका है, अब मुझे किसी और विवाह की आवश्यकता नहीं है। एक वर्यो गोपी जन वल्लभ, नहीं स्वामी बीजो रे मारे, नहीं स्वामी बीजो। रसीले दयाराम भाई युगल सरकार के दर्शनार्थ वृंदावन पहुंचे। 3 दिन अनशन करके रहे। चौथे दिन श्री जी सहित भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ किया और अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति दी। अपने इन अद्भुत अनुभवों का वर्णन दयाराम भाई ने अद्भुत मंजरी नामक ग्रंथ में किया है। इस मंजरी में भगवान की विविध लीलाओं के दर्शन होते हैं, जिन्हें पढ़ते पढ़ते हृदय द्रवित हो जाता है। दयाराम भाई ने 11 भाषाओं में साहित्यिक रचना की, परंतु उनकी समस्त रचनाएं राधे श्याम के गुणानुवाद से ही भरी है। दयाराम भाई की दया भाई की गर्बियों ने गुजरात के घर घर में अपना स्थान कर रखा है। जब तक गुजरात और गुजराती समाज और गुजराती साहित्य में गरबी साहित्य को स्थान रहेगा, तब तक दयाराम भाई का नाम अमर रहेगा। संवत 1901 माघ विधि पंचमी के दिन इस भक्त शिरोमणि ने डभोई में ही नश्वर शरीर को छोड़कर गोलोक के लिए प्रयाण किया। भगवत प्राप्ति के समय इनके शिष्यों ने इनके आज्ञा अनुसार मारा अंत समय अलबेला मुझने मुकुशो मां, दर्शन दो नीरे दास ने मारा गुण निधि गिरधर लाल आदि प्रेम भरे पद गा रहे थे। भक्त कवि केशव का जन्म मोरवी में हुआ था। पिता का नाम हरिराम और माता का नाम जवेरी बाई था। वे जीवन में सदा ही परमार्थ चिंतन, हरि भजन और प्रभु का नाम गुणगान करने में लगे रहे। उनके काव्य से इसका पूरा पता मिलता है। उन्होंने केशव कृति नाम से नीति, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस से भरपूर एक ग्रंथ लिखा है। उनका सारा जीवन बंबई की वेद धर्म सभा की सेवा में अर्पित था और वहां से अवकाश लेकर आर्य धर्म प्रकाश मासिक पत्र में सनातन धर्म की उन्नति और आर्य संस्कृति की रक्षा के लिए सदा अच्छे अच्छे लेख लिखा करते थे और उसका प्रभाव जनता के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता था। उनका अंतःकरण भक्ति से भरपूर था। भगवा वस्त्र पहने बिना ही उनका हृदय आंतरिक वैराग्य से रंगा हुआ था। वे सदा ही प्रभु भक्ति में मस्त रहते थे। संसार की प्रत्येक वस्तु से वासना का त्याग कर कवि का हृदय भगवान के श्री चरणों में विश्राम प्राप्त करता था। ईश्वर ही उनके सर्वस्व थे। यह बात उनकी प्रत्येक कविता में से झलकती है। देहांत के 2-1 दिन पहले इन्होंने अपने समस्त
आत्मी जनों को पास बुलाया और यह स्वरचित भजन सुनाया। हिंदी अनुवाद। हम तो आज तुम्हारे भाई 2 दिन के मेहमान, सफल करो यह सहज समागम, सुख का ही निदान। आए त्यों ही चले जाएंगे हम सब एक समान, फिर कोई दिन नहीं मिलेंगे करने को सम्मान। निभे सदा संबंध निभे सदा संबंध परस्पर, रहे धर्म में ध्यान। सद्गुण धारण करो कराओ, दूर करो अभिमान। लेश नहीं मेरे अंतर में मान और अपमान, हो यदि कुछ कड़वाह हमारी, तो प्रिय कर लो पान। केशव हरि ने अति करुणा की, भरमो न भूलो मान। रहता तत्व ज्ञान उसी को, हो न जरा अज्ञान। यह भजन सुनाकर कवि ने सबको विदा किया और 2 ही 3 दिनों के अंदर उनके प्राण पखेरु उड़कर प्रभु के चरणों में जा बैठे। काठियावाड़ में केशव कवि का यह भजन घर घर गाया जाता है। यह भजन महात्मा गांधी जी को बहुत प्रिय था। मारी नाड़ तमारे हाथे हरि, संभला जो रे। मुझने पोतानो जानी ने, प्रभु पद पाल जो रे। पथया पथ्य नथी समझातु, दुख सदैव रहे उबराते। मने हसे हुश स्वने शु, थातु नाथ निहालो रे। राम भक्त श्री गोपी नाथाचार्य। गुजरात के बहुतेरे भगवत भक्त हो गए हैं। उनमें श्री गोपीनाथाचार्य का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी माता का नाम चंपा देवी और पिता का नाम लक्ष्मीधर था। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की अनन्य भाव से उपासना करके सच्चे भाव से प्रभु की सेवा करके उनका साक्षात्कार प्राप्त किया था। उनका चरित्र, नीति, व्यवहार और श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति अपूर्व थी। उनके जीवन में आकर्षण था। उन्होंने एक सच्चे योगी के समान जीवन बिताया और कीर्ति प्राप्त की थी। उनके उपदेश अमृत से सैकड़ों आदमी अनेक धर्म भक्त हो गए। आज भी उनका संप्रदाय अविरत गति से गुजरात भर में चलता रहता है। गोपीनाथाचार्य ने शास्त्रों का बहुत अच्छा अभ्यास किया था। उन्होंने ज्योतिर्मठ के श्री रामानंद स्वामी के उपदेश ग्रहण किया था। उनकी राम भक्ति रामानंद स्वामी का अनुसरण करती थी। पूजा, चर्या, उत्सव आदि भी सबके तदनुकूल ही करते थे। सिद्धपुर से सरस्वती नदी के किनारे बिंदु सरोवर के नजदीक कदली वन के नाम से उनका आश्रम आज भी विख्यात है। उनके उपदेश अमृत से 10 सिद्धांत प्राप्त होते हैं। इस सृष्टि के कर्ता, हर्ता और धर्ता प्रभु है। उनकी प्राप्ति ही जीवन का सच्चा ध्येय है। स्वाद्विधा सत्संग सद्विगा सत्संग और सदाचार आदि सद्गुण ईश्वर की प्राप्ति के परम साधन है। जीवन के परम ध्येय मुक्ति के लिए श्री राम की उपासना ही सर्वोत्कृष्ट साधन है। निष्काम भक्ति ही सच्ची राम उपासना है। मात्र भक्ति, पितृ भक्ति और गुरु भक्ति रामोपासना में बहुत ही आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था और आश्रम धर्मों के द्वारा ही जीवन को स्वच्छ बनाया जा सकता है। चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए प्रभु भक्ति को ही मुख्य ध्येय बनाना चाहिए। 10 इंद्रियां, मन और आत्मा आदि की पवित्रता ही सत्य धर्म का सच्चा लक्षण है। सदुपदेश और सच्चा स्तोत्र का चिंतन मनुष्य को उच्च भूमिका में ले जाने का श्रेष्ठ सोपान है। मानव जीवन में संस्कार ही जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। उनका संप्रदाय गुजरात में इन सिद्धांतों का प्रचार करता है। भक्त कान स्वामी।
कान स्वामी जी का जन्म 19वीं सदी में काठियावाड़ तालुका के बोड़का ग्राम में हुआ था। उनके पिता 10 नामी गोस्वामी गृहस्थ थे। उनके जन्म में ही उनके पिता ने परलोक की यात्रा उनके जन्म बचपन में ही उनके पिता ने परलोक की यात्रा की। पालन पोषण और शिक्षा का भार माता के कंधों पर आ पड़ा। उन्होंने कान स्वामी का विवाह पास के ही ग्राम में कर दिया। कान स्वामी का मन गृहस्थी में नहीं लगता था। सहसा वैराग्य का उदय होने पर वे गिरनार चले गए। साधु संतों के दर्शन का उनके हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनका जीवन बदल गया। लकड़ भारती नामक एक महात्मा ने उन पर कृपा की, उनका अपना शिष्य बना लिया। पर जब उनको यह पता चला कि कान स्वामी विवाहित हैं, तब उन्होंने घर जाकर गृहस्थी चलाने का आदेश दिया। वे गुरु की आज्ञा से घर चले आए। उनकी माता का उस समय देहांत हो चुका था। अब उनका अधिकांश समय ईश्वर भजन और पूजन तथा चिंतन स्मरण में ही बीतने लगा। अब उनकी पत्नी को आशंका हुई कि वे कहीं घर छोड़कर चले न जाएं। एक बार वे घर से नाता तोड़कर जाने वाले ही थे कि साध्वी पत्नी ने उन्हीं के साथ रहकर ईश्वर भजन करने की इच्छा प्रकट की। कान स्वामी ने इसको स्वीकार कर लिया। अपने ग्राम से थोड़ी दूर पर ही उन्होंने एकांत स्थान में अपना निवास स्थान स्थिर किया। वे सपत्नीक कुटी में प्रसन्नता पूर्वक रहकर जीवन बिताने लगे। आसपास के लोगों में ही नहीं, समस्त काठियावाड़ क्षेत्र में उनकी ख्याति फैल गई। वह भूमि भाग उनके तपश्चर्या जीवन से धन्य और पवित्र हो गया। चारों ओर भगवत भक्ति की खेती लहरा उठी। निकट के एक धनी व्यक्ति बालजी भाई कान स्वामी में बड़ी श्रद्धा भक्ति रखते थे। वे यथाशक्ति उनकी सेवा में लगे रहते थे। कान स्वामी ने ईश्वर भक्ति को ही जीवन की अक्षय संपत्ति स्वीकार किया। उनका जीवन अत्यंत सरल और पवित्र था। महात्मा सरयूदास जी ईश्वर के परम भक्त थे। भगवान की कथा कहने में उनको बड़ा आनंद मिलता था। उनका जन्म सन 1904 ईस्वी में गुजरात के पारडी गांव में हुआ था। उनका जन्म नाम भोगीलाल था। बचपन में उन्हें अपने पड़ोसी बजा भक्त का सत्संग मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके भक्ति मूलक संस्कार उत्तरोत्तर विकसित होने लगे। उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत थोड़ी थी। अंतर में भगवान की भक्ति तो जन्म जन्म से ही पर्याप्त थी। यद्यपि उनके माता पिता तथा परिवार के अन्य लोग जीवित थे, फिर भी वे अपने मामा के ही घर पर रहकर उनके व्यापार का कार्य संभालते थे। कुछ दिनों के बाद उनका विवाह हो गया, पर उनकी पत्नी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। एक दिन उनके गांव में कुछ साधु आए और एक सघन बरगद के पेड़ के नीचे सत्संग आरंभ हो गया। भोगीलाल जी का साधुओं से संपर्क बढ़ा। ईश्वर प्रेरणा से उन्होंने उनमें से कुछ एक साधु से दीक्षा ले ली। संत ने उनका नाम सरयूदास रखा। तदंतर उन अनेक तीर्थ स्थानों का भ्रमण करके सरयूदास अहमदाबाद के प्रेम दरवाजे के में मंदिर में रहने लगे। इस पवित्र स्थान पर उन्होंने भगवत कथा आरंभ की। नित्य प्रति भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। लोगों को भक्ति परक उपदेश देना, परोपकार करना तथा दीन दुखियों की सेवा करना उनके जीवन का आदर्श हो गया। वे बड़े विनम्र और क्षमाशील महात्मा थे। एक बार वे रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में बैठकर डाकोर जी की यात्रा कर रहे थे। एक पठान ने उनको छेड़ने के लिए उन्हीं की ओर पैर फैलाना आरंभ किया। सरयूदास ने शीघ्रता से उसके पैर पकड़कर सरलता और निष्कपटता से कहा कि पीड़ा हो रही हो तो दबा दूं। पठान ने उनसे अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। सरयूदास जी महाराज बड़े त्यागी थे। उन्होंने तृष्णा और लोभ को कभी अपने पास नहीं फटकने दिया। वे सदा रूखा सूखा सादा भोजन करते थे। एक सज्जन डब्बे में
रहकर उनका एक सज्जन डब्बे में रखकर उनका भोजन लाया करते थे। एक दिन महाराज जी ने डब्बा खोलकर देखा तो रोटी में घी अधिक लगा हुआ था। उन्होंने डब्बे को बंद कर कर अन्नपूर्णा को प्रणाम किया और उपवास किया। एक बार वे एक प्रसिद्ध सेठ से मिलने गए। पहले उसने कोई साधारण व्यक्ति समझकर उनसे मिलना अस्वीकार कर दिया, पर बाद में बंगले से बाहर निकलने पर उनको देखते ही चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी और उनकी त्याग निष्ठा देखकर वह चकित हो गया। महाराज ने कुछ विद्यार्थियों और ब्राह्मणों को भोजन देते रहने के लिए उसको आदेश किया। वे बड़े निष्ठावान भक्त थे, सदा ईश्वर चिंतन में व्यस्त रहते थे। एक दिन वे सरिता स्नान करके लौटते समय एक रोगी की सेवा में लग गए। उनको वहां अधिक समय लग गया। इधर मंदिर में कथा सुनने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। महाराज अपने समय के बड़े पक्के थे। भगवान ने भक्त का यश बढ़ाया। कहते हैं कि वे स्वयं प्रकट होकर कथा कहने लगे। कथा समाप्त होने पर लोग अपने अपने घर जाने लगे। महाराज जल्दी जल्दी कथा मंडप की ओर जा रहे थे। महाराज ने कुछ श्रोताओं से अपनी अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगी। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वे तो मेरी ही कथा सुनकर लौट रहे हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान का स्मरण किया, प्रेम से गदगद हो गए। संवत 1868 ईस्वी में उन्होंने साकेत लोक की प्राप्ति की। वे भगवान राम के अनन्य भक्त थे। भक्त दासी जीवन काठियावाड़ में बहुत ही प्रेमी भक्त हो गए हैं और प्रभु प्रेम की मस्ती में उन्होंने भजन बनाए हैं, पर उनमें सबसे प्रथम स्थान दासी जीवन का है। उनकी वाणी जंगल की झोपड़ी झोपड़ी हो गई। उनकी वाणी जंगल की झोपड़ी झोपड़ी में गाई जाती है। दासी जीवन नाम से ये स्त्री भक्त मालूम होते हैं, पर वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। उनका नाम संत जीवन दास था। ये गोडल शहर के पास घोघाबदर गांव के चमार थे। एक दिन भजन मंडली में गुरु ने उनसे पूछा कि तुम पुरुष होकर दासी जीवन कहलाते हो, इसका क्या रहस्य है। सब सुनते ही उसके बाद भजन की खूब धुन लगी और सब एक तार हो गए। तब संत जीवन 16 वर्ष की गोपी के रूप में सबको दिखाई दिए। गुरु ने शाबाशी दी। तदंतर वे फिर सब अपने रूप में आ गए। एक बार साधु सेवा के लिए उन्होंने हद से बाहर खर्च कर डाला, इसीलिए चमड़े के इजारे की रकम वे दरबार को चुका नहीं सके। सवेरे जेल में जाने की तैयारी हो गई। उस दिन रात को नरसिंह मेहता जी के समान उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। गाया, मेरी टूटी गाड़ी और डूबती नाव को तारने वाले तुम एक ही हो। मैंने तो तुम्हारा आश्रय लिया है और लाज तुम्हारी जाने वाली है। सुनते हैं कि व्यापारी के रूप में भगवान दरबार में जाकर जितना देना था उतना स्वयं भर आए। दासी जीवन महान सिद्ध भक्त थे। बड़े उपकारी और चमत्कारिक ढंग से उन्होंने जीवन बिताया। संवत 1888 में आपका देहांत हो गया। भक्त लाला जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उनका जन्म सौराष्ट्र प्रांत के सिंधावदर ग्राम में संवत 1856 ईस्वी चैत्र शुक्ला नवमी को एक समृद्ध वैश्य कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम बलवंत शाह और माता का वीरूबाई था। ऐसा कहा जाता है कि वे नरसिंह मेहता के अवतार थे। बचपन से ही उनका मन भगवत भक्ति और साधु सेवा में बहुत लगता। उनके पिता ने उनको कपड़े के व्यापार में लगा दिया। जाड़े का प्रभात था। लाला जी दुकान में बैठे थे। संतों की एक मंडली ने कुछ कंबल मांगे। लाला जी उनको भयानक शीत से आक्रांत देखकर दया से पिघल गए। उन्होंने प्रत्येक साधु को एक एक कंबल दे दिया। एक पड़ोसी दुकानदार ने लाला जी के पिता से शिकायत की। उनके पिता ने आकर कंबलों को
गिना तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि दुकान में जितने कंबल थे उनसे एक अधिक है। साधु मंडली नगर में थोड़ी ही दूर गई थी कि पड़ोसी के साथ बलवंत ने उनके पास जाकर कंबलों के संबंध में पूछताछ की। संतों ने प्रसन्नता पूर्वक भक्त लाला जी के दान और उदारता की सराहना की। उनके पिता ने ऐसे भक्त पुत्र को पाकर अपने आप को धन्य समझा। धीरे धीरे लाला जी की ख्याति बढ़ने लगी। उनके पीछे पीछे भगवान के भक्तों की एक बड़ी मंडली चलने लगी। एक बार वे सायला ग्राम के ठाकुर मदार सिंह के घर पर भक्त मंडली के साथ आमंत्रित हुए। ठाकुर को एक बड़ा कष्ट था। वे जब भोजन करने बैठते तब उन्हें भोजन सामग्री के स्थान में रक्त मांस दिखाई देते। इसीलिए ठाकुर को यह आशंका हो गई थी कि कोई ब्रह्म राक्षस उनके भोजनालय में आकर खाद्य सामग्री छू देता है, तो इससे उन्हें भोजन के स्थान पर रक्त मांस दिख पड़ता है। भक्त लाला जी ने उनको समझाया कि भोजन भगवान को समर्पित करने के बाद ही खाना चाहिए। भक्त मंडली ने भगवान को समर्पित भोजन किया तथा ठाकुर ने भी प्रसन्नता पूर्वक प्रसाद लिया। लाला जी की कृपा से आज उनको पवित्र प्रसाद भी दिख पड़ा। उनका कष्ट दूर हो गया। ठाकुर उनके भक्त हो गए। उन्होंने लाला जी की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंदिर भी बनवाया, जिसमें आज तक सदाव्रत का क्रम चलता आ रहा है। एक बार लाला जी भक्त मंडली के साथ बड़े प्रेम से भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। भावावेश में कभी रोते कभी हंस पड़ते थे। भजन समाप्त होने पर वे स्वयं प्रसाद वितरण करने लगे। एक पारदी ने, जिसकी झोली में 2 मरे हुए पक्षी थे, कहा कि मैं तब तक प्रसाद नहीं लूंगा जब तक आप यह न बता देंगे कि मेरी झोली में क्या है। भक्तराज ने बड़ी विनम्रता और सादगी से उत्तर दिया, 2 जीवित पक्षी हैं। पारदी ने प्रतिवाद किया कि आप भगवान के भक्त होकर असत्य भाषण कर रहे हैं। दोनों पक्षी सवेरे ही मेरी बंदूक से मर चुके हैं। भक्तराज ने कहा कि भगवान का भजन अमृत से भी बढ़कर है। अमृत पीने वाला कभी नहीं मर सकता। पारदी ने झोली के दोनों पक्षी पारदी की झोली में दोनों पक्षी जीवित निकले और झोली खोलते ही आकाश में उड़ गए। उसने भक्त लाला जी की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ा दी। वातावरण उनके जय नाद से आह्लादित हो उठा। लाला जी क्षमा के तो मूर्तिमान स्वरूप ही थे। एक समय वे भक्त मंडली सहित महाराजा भावनगर के अतिथि थे। राजधानी में उनके स्वागत सत्कार में बड़ी चहल पहल थी। दूर दूर के संत और भक्तजन प्रसाद पा रहे थे। एक जटाधारी संत ने लाला जी के हाथ से प्रसाद पाने की इच्छा प्रकट की। लाला जी ने उनसे विनम्रता पूर्वक भोजन करने की प्रार्थना की, पर उन्होंने भोजन के पहले वस्त्र मांगा। लाला जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भोजन के बाद वस्त्र प्राप्ति संभव है। संत आवेश में आ गए। उन्होंने भक्तराज के मस्तक पर चिमटे से प्रहार करके कहा कि तुम संतों पर शासन करना चाहते हो। वे बिना भोजन किए ही चल पड़े। लाला जी उनके पीछे दौड़ पड़े। कहा कि महाराज, इस शरीर पर एक चिमटा और लगा दीजिए, यह अधम इसी का पात्र है। संत भक्तराज की क्षमा और सहनशीलता देखकर चकित हो उठे। दोनों बड़े प्रेम से गले मिले। एक समय उन्होंने सायला में बहुत बड़ा उत्सव किया। उसमें दूर दूर से संतों और भक्तों ने आकर भाग लिया। एक जटाधारी संत ने भंडारी से कहा कि मैं अपना भोजन स्वयं अपने हाथ से बनाऊंगा, तुम भी घी से मेरा तूंबा भर दो। उसने तूंबे में घी डालना आरंभ किया, पर वह भरता ही न था। भक्तराज भजन कर रहे थे। वे घटना स्थल पर स्वयं आए, अपने हाथ से ही तूंबा भरने लगे, पर न घी का पात्र खाली होता था और न तूंबा भरता था। संत ने बड़ी थोड़ी देर के बाद तूंबा फेंक दिया। वे भक्तराज का आलिंगन करके बोल उठे कि तुम भगवान के पूरे भक्त हो।
ज्ञान विज्ञान आदि का अंतिम परिणाम भक्ति ही है। तुम्हारा जीवन धन्य है। संत अदृश्य हो गए। भक्तराज लाला जी ने संवत 1918 ईस्वी में भगवान के धाम की यात्रा की। उन्होंने अपना प्रयाण काल पहले से बता दिया था। उनका भगवान में अटल विश्वास था। प्रेमी कवि बालाशंकर, महान संत, महान मस्त कवि बालाशंकर का जन्म संवत सन 1914 में हुआ था। वे गुजरात के एक प्रसिद्ध प्रेमी भक्त थे। उनकी कविता में गोपी प्रेम के दिव्य भाव यत्र तत्र भरे पड़े हैं। उनके सिवा ईरान का तत्व ज्ञान इसके सिवा ईरान का तत्व ज्ञान हाफिज की दिव्य मस्ती उनके काव्य में अद्भुत रीति से गुथी हुई है। कवि हाफिज की बहुत सी फारसी कविताएं गुजराती पद में अनुदित की गई हैं। उन्होंने तथा शम्स तबरेज और दूसरे सूफी कवियों के ग्रंथों का अच्छा अभ्यास किया था। इसके सिवा अंग्रेज कवि बायरन, शेली, शेक्सपियर आदि के काव्यों का अनुवाद भी इन्होंने गुजराती में किया था। गुजराती के प्रखर विद्वान होने के साथ साथ वो अपना आपका जीवन निष्प्रय मस्त और प्रभु परायण था। संसार के लोगों से ये सदा सावधान रहते थे। गुजरात के महान कवियों में आपकी गणना की जाती है। बड़ौदा में 40 वर्ष की उम्र में प्लेग से आप काल कवलित हो गए। इनकी कविता का नमूना अनुवाद रूप में दिया जाता है। हे भाई, परमात्मा तुम्हारे ऊपर जो सुख या दुख डालें उसे तुम आनंद से स्वीकार करो। अपने प्यारे प्रभु को जो पसंद हो उसी को तुम सबसे अधिक प्रिय समझो। सांसारिक लोगों की छल कपट भरी वाणी में बड़ा ही दुख प्रतीत होता है, पर तुम उससे अपने अंदर के आनंद को जरा भी कम न होने दो। अपने आत्मानंद में मस्त हो रहो। यही सच्चा सुख है। प्रभु के नाम स्मरण रूपी अमृत के प्याले को भर भर पीते रहो। महात्मा श्री मस्तराम जी महाराज, आप मारवाड़ की ओर से काठियावाड़ में आए थे और भावनगर राज्य तथा उसके आसपास के प्रदेश में विचरण किया करते थे। वे मुश्किल से एक जगह 1-2 दिन ठहरते थे। उनके जीवन के प्रसंग ही उनके उपदेश हैं। एक दिन भावनगर की एक गली में एक नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने आसन लगा रखा था। उनके पास एक लंगोटी के सिवाय और कुछ न था। जाड़े में पोक्ष की रात्रि थी। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। उसी समय रात के 9-10 बजे भावनगर के महाराज उधर से निकले। उन्होंने महात्मा का नंगे बदन जाड़े से ठिठुरते देखकर अपना दुशाला, जिसकी कीमत कम से कम 600-700 रुपए थी, उड़ा दिया। मस्तराम ने कहा, अच्छा बेटे, तुम ऐसे ही करते रहो। आधी रात को वे ओढ़कर सो गए। सवेरे 4-5 बजे का समय था। थोड़ा अंधेरा था। तभी 2-4 उधर से निकले। उन्होंने सोचा साधु के पास बढ़िया दुशाला है, इसे ले लेना चाहिए। उन्होंने दुशाला खींचा। महाराज की नींद टूट गई। उन्होंने हंसते हंसते कहा, ले जाओ बेटे, ले जाओ, तुम भी ऐसे ही करते रहो। श्री मस्तराम जी घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। वहां के गिरधर दास ने महाराज को भिक्षा के लिए निमंत्रण दिया और श्रद्धा के साथ कड़ी रोटी खिलाई। श्री
गिरा सरदारों की कड़ी इतनी बढ़िया होती थी कि बहुत दिनों तक उसका स्वाद भुलाया नहीं जा सकता। महाराज भोजन करके दूसरे गांव चले गए और पर जब भोजन करने बैठे तब कड़ी याद आ गई। इस तरह 20-25 दिनों तक कड़ी किसी तरह उनके मन से नहीं निकली। उन्होंने उसे भुलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया पर वह भुलाई नहीं गई। भोजन करने बैठते की कड़ी याद आ जाती। महाराज ने सोचा, घर द्वार बाड़ी बंगले मौज मजे स्त्री पुत्र सब कुछ छोड़ा, पर यह निगोड़ी कड़ी कहाँ से पीछे पड़ गई। बस फिर उसी गांव में गए और गिरा सरदार से कहा कि मेरी इच्छा आज कड़ी पीने की है, एक टोकनी भरकर कड़ी बनवाओ और कुछ भी मत बनवाओ। गिरा सरदार ने विचारा, ऐसा लगता है कि महाराज को कड़ी मुंह लग गई है, इसीलिए लौट आए हैं। उसने बड़े प्रेम से कड़ी तथा दूसरे भोजन की सामग्रियां तैयार करवाई और महाराज को जीवने के लिए बुलाया। महाराज ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए, बस कड़ी की टोकनी मेरे पास रख दो। मन होगा उतनी कड़ी पीऊंगा। यूं कहकर महाराज टोकनी मुंह से लगाकर कड़ी पीने लगे। 3-4 सेर कड़ी पेट में चली गई। पेट खूब डट कर भर गया। तब कड़ी के लिए जगह न रही। तब उन्होंने अपने मन से कहा, कह रे मनवा, कड़ी पी ले। क्यों नहीं पीता? रोज बड़ी याद करता था, पी ले, अच्छी तरह से पी ले। फिर सारी कड़ी जोर से पीने लगे। थोड़ी देर बाद उल्टी हुई। उन्होंने टोकनी में ही उल्टी कर दी। फिर टोकनी पिया, फिर उल्टी हुई। फिर कड़ी पियो, फिर उल्टी हुई। फिर कड़ी पिया, फिर उल्टी हुई। इस तरह 15-20 बार पीते गए और उल्टी करते गए। अंत में कड़ी को जमीन पर पटक कर लात मारकर बोले, चल रही निगोड़ी कड़ी, आज तू छूटी। छूटी तो छूटी, मगर जिंदगी भर के लिए छूट गई। इतना कहकर वे चलते बने। फिर जीवन भर उनको कभी कड़ी याद नहीं आई। वे कहा करते थे, खाटा मीठा देख के जिबिया भर दे नीर, तब लग जिंदा जानिए काया निपट कथीर। एक धनी पुरुष ने मनोती मानी थी कि मेरे लड़का पैदा होगा तो मैं महाराज को 1000 रुपए भेंट करूंगा। उसके घर लड़का पैदा हुआ। उसने रुपए की थैली ले जाकर महात्मा जी के पैरों पर डाल दी और कहा, मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिए। महात्मा ने कहा, कैसी भेंट? धनी सेठ ने जवाब दिया, आपने मुझे पुत्र दिया है उसकी। मस्तराम बोले, वाह, मेरे यहाँ क्या लड़का बनाने का कोई कारखाना है? यह तो भगवान की इच्छा से हुआ है। हम पैसों का क्या करेंगे? किसी गरीब को दे दो। सेठ ने कहा, महाराज जी, आपके पहनने के लिए 3 अंगुल की लंगोटी भर है, फिर दूसरा गरीब मैं कहाँ ढूंढूंगा? मस्तराम जी आनंद से बोले, अरे भाई, तू क्या कहता है? मैं गरीब हूँ। जिसको किसी प्रकार की भी इच्छा नहीं होती वह शहंशाह होता है। चाह नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग शाहनशाह। फकीर सभी को खा गया। फकीर फिकिर फिकिर सभी को खा गया। फिकिर सभी का पीर। फिकिर की फाकी जो करे उसका नाम फकीर। पेट समाता अन्न ले, देह समाता चीर, अधिक संग्रही ना बने उसका नाम फकीर। भाई हम तो मौजी फकीर हैं। हमें किस बात की कमी है? जिसको इच्छा ही नहीं उसको कैसी गरीबी। ठीक है भाई, ये रुपए किसी गरीब को जिसको जरूरत हो उसको दे दो। बातचीत हो रही थी कि इतने में भावनगर के राजा मस्तराम जी के दर्शन के लिए आ पहुंचे। मस्तराम ने कहा, लो भाई, यह सबसे बड़ा गरीब आ गया, इसको दे दो। महाराजा हंसने लगे, क्यों मस्तराम जी, मैं ही सबसे बढ़कर गरीब हूँ, मैं तो राजा हूँ। महात्मा जी ने हंसकर कहा,
क्यों नहीं, हजारों गांव हैं, करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी और अधिक की इच्छा है, इसी कारण तुम गरीब हो। महाराजा साहब हंसने लगे और फिर वे रुपए साधु संतों के भंडारे में खर्च किए गए। एक दिन मस्तराम जी गली में धुनी लगाए बैठे थे। किसी भक्त का भेंट किया हुआ बढ़िया रेशमी वस्त्र पास पड़ा था। इतने में पास ही एक गधे को खड़ा देखा। उसकी पीठ पर फोड़ा था और उस पर चोंच मार रहे कौआ कौवे चोंच मार रहे थे। उससे खून निकल रहा था। मस्तराम जी का हृदय भर आया। बेचारा कितना दुखी हो रहा है। बस तुरंत ही पास पड़े हुए रेशमी कपड़े को फाड़कर गधे की पीठ पर बांध दिया और उसे आनंद में भरकर अपने ही हंसने लगे। बोले, अब ये गधा भगवान सुखी हुए। आपके हाथ में एक बड़ा फोड़ा हो गया और वह पक कर फूट गया। खुला रहने के कारण उसमें कीड़े पड़ गए। इस बात की खबर वहां के डॉक्टर को लगी और वह महाराज के पास आकर देखकर बोला, आपके हाथ में कीड़े पड़ गए हैं, इनको निकालना पड़ेगा। महाराज ने कहा, भगवान ने जब इनको मेरा मांस खाने के लिए रख छोड़ा है, तब इनको निकालना नहीं है। इतने में 4-6 कीड़े घाव से निकलकर नीचे गिर पड़े। अरे राम राम, ये बेचारे भूखे रह जाएंगे। यूं कहकर इनको उठाकर फिर घाव में डाल दिया। डॉक्टर ने कहा, महाराज, इन कीड़ों को नहीं निकालेंगे तो सारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। महाराज बोले, अरे भाई, क्यों नुकसान पहुंचेगा? यह तो हमारे मालिक की मीठी देन है। वे सुख भेजें तब तो हम उसे खुशी खुशी ले ले और दुख भेजने पर उसे वापस लौटा दें। यही क्या सच्ची प्रीति है? हम तो दोनों को समान अपनाने वाले हैं। भेद छूट जाए तो क्या हर्ज है? इनकी दी हुई भेंट स्वीकार करके राम राम करते हुए देह छोड़ देंगे। कहा जाता है कि इसी पीड़ा में उनका भगवत स्मरण करते करते बेटाद में ही देहांत हुआ था। एक पारसी गृहस्थ ने उनकी बड़ी सेवा की थी। उस पारसी गृहस्थ से यह लेखक मिला और उससे महाराज के संबंध में बहुत सी बातें मालूम हुई। आज भी उनकी समाधि के ऊपर अखंड घी का दीपक जलता है और आज भी उस समाधि के दर्शन से नर नारियों को शांति मिलती है। श्री धारशी भक्त। काठियावाड़ की पंचाल भूमि संतों और भक्तों की खानी समझी जाती है। उसी भूमि में चोटीला गांव में श्री धाराशी भक्त अभी कुछ ही दिन हुए परम धाम को प्राप्त हो चुके हैं। युवा अवस्था में जब उनके ब्याह का निश्चय होने लगा, तब उन्होंने अपने पिता से कह दिया कि मुझे ब्याह नहीं करना, और उसके बाद सारा जीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हुए प्रभु भक्ति और परमार्थ में बिताया। अब इस समय पंचाल में उनके जैसा कोई संत मिलना कठिन है। उन्होंने कविता में भक्त चरित्र लिखे हैं। जब वे उन भक्त गाथाओं को स्वयं गाते थे, तब श्रोताओं की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकलती और उन्हें अपना भान नहीं रहता। भक्त जी रामायण के प्रखर विद्वान थे। उनके वहां बराबर रामायण कथा होती और बहुत से लोग सुनने के लिए आते थे। वे सुख दुख माना अपमान आदि द्वंद्वों से परे थे। भयंकर बीमारी के समय भी उनके चित्त की शांति वैसी ही बनी रहती थी। उनके चेहरे पर या उनकी बोली में कभी दुख का कोई चिन्ह नहीं दिख पड़ा। उनके पास थोड़ी देर तक बैठने पर भी जीवन में शांति का अनुभव बहुतों को हुआ था। वे पवित्रता और सादगी की मूर्ति थे। आजकल के जमाने में लोगों के दुख और कलेशों को देखकर उनको बहुत दुख होता था और वे कहते थे, हम धर्म, नीति, सदाचार और भगवान को भूल गए। इसी से नाना प्रकार के दुखों की उत्पत्ति हुई है। उनके विचार से कलयुग में करने के साधन दो हैं।
हरि भजन करना और भूखे को भोजन देना। उनको अच्छे अच्छे साधु संतों का सत्संग करने का शुभ अवसर मिला था। उनका जीवन प्रभु में होने के कारण दिव्य था। स्वभाव शांत, निर्भय और संतोषी था। अब मैं कथा को यहीं विराम देता हूँ। कल महाराज श्री रामदास जी से प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भजन चला भले हितेश, हो गई कथा पूरी। अंजलि रेवतानी, आपके पति देव कैसे हैं अब?